आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ ना, ये प्रिया की कहानी है। प्रिया आर्यन अपने प्री वेडिंग शूट के लिए जयपुर की एक हवेली में गए थे। जयपुर आने से एक रात पहले प्रिया को एक सपना आता है। उस सपने में ना उसे एक औरत दिखाई देती है। प्रिया कहती है उस औरत ने पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए थे, जैसे राजस्थान की औरतें पहले पहना करती थी। वो औरत बस एक कोने में खड़े होकर मुझे घूर रही थी। जब भी मैं उसके चेहरे पे ध्यान देने का ट्राई करती थी, उसका चेहरा ब्लर हो जाता था। उसका चेहरा मैं पहचान ही नहीं पाती थी। प्रिया ने जब ये बात आर्यन को बताई तो आर्यन ने कहा कि शायद तू उस जगह पर जा रही है तो तुझे ऐसे सपने आ रहे होंगे, इतना ध्यान मत दे और तो इतना सोच मत इस सब के बारे में। शाम के 4:30 बजे सूरजगढ़ हवेली जयपुर से 35 किलोमीटर दूर हाईवे से एक कच्ची सड़क जाती है। दोनों तरफ सूखे हुए पेड़। हवेली दूर से देखने में तो काफ़ी सुंदर लगती है। 2 फ्लोर की हवेली थी। राजस्थान की डिज़ाइंस और नक्शीदार काम से भरी हुई उसकी दीवारें थी। हवेली के सामने एक कुआं था जिसे बहुत बड़ा पत्थर रखकर बंद कर दिया था। प्रिया और आर्यन हवेली में पहुंचे। प्रिया जब नीचे उतरी तो वो काफ़ी थक गई थी। उसने एक गहरी सांस ली। हवा में ना उसे कुछ एहसास हुआ, जैसे हम किसी जगह पर जाते हैं और वो जगह काफ़ी दिन से बंद हो ना, तो एक जो स्मेल आती है ना, उसको वो आई। आर्यन ने हवेली में एंट्री की तो उसकी जूतों की आवाज़ से पूरी हवेली गूंज गई, क्योंकि हवेली बिल्कुल खाली थी और काफ़ी दिनों से वहाँ पर कोई भी नहीं आया था। इन दोनों ने जैसे ही हवेली में एंट्री की ना, आर्यन ने ऊपर के फ्लोर पे एक कमरा देखा जिसे जंग लगी हुई जंजीर से बंद कर दिया था। पहले 15 मिनट तक सब कुछ नॉर्मल था। बाद में विकास, रोहन और कार्तिक, ये लोग भी हवेली में आए। इन लोगों के पास सारे प्री वेडिंग शूट के इक्विपमेंट्स थे। तो विकास डायरेक्शंस दे रहा था, रोहन कैमरा संभाल रहा था और कार्तिक रिफ्लेक्टर संभाल रहा था। अब इनका फोटोशूट स्टार्ट हुआ। प्रिया और आर्यन कपड़े चेंज करके आए और वो फोटोज वगैरह के लिए पोज दे रहे थे। फोटोशूट चल रहा था, लेकिन कार्तिक ने ना एक चीज़ नोटिस की। पंछियों की आवाज़ ना काफ़ी तेज़ हो गई थी और कार्तिक ने नोटिस किया कि कोई भी पंछी हवेली के ऊपर से या तो हवेली के पास से भी नहीं गुजर रहा है, वो बाहर से ही गुजर रहे हैं। ये बात उसने रोहन को बताई तो रोहन ने कहा, यार पुरानी जगह है, इतना ध्यान मत दे, यहाँ पे वैसे भी कोई नहीं आता। तो इन दोनों की थोड़ी बातचीत हुई और ये दोनों फोटोशूट में वापस लग गए। अब विकास को एक शॉट लेना था जहाँ पे प्रिया जो है वो आंगन के बीचों बीच बैठेगी। पीछे उसके एक पुरानी दीवार थी और उस दीवार पे एक विंडो थी। शॉट वगैरह उसने सेट किया, डायरेक्शंस दिए और विकास जैसे ही कैमरा में देख रहा था ना, उसको ना उस विंडो में एक परछाई दिखाई दी। उसने जैसे ही स्क्रीन में देखा, उसने उस विंडो की तरफ देखा, लेकिन उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने फिर से स्क्रीन में देखा, उसको फिर से स्क्रीन में वो रिफ्लेक्शन दिखाई दिया। अभी विकास ने ना रोहन को बुलाया तो रोहन ने स्क्रीन में देखा, उसको भी वो परछाई दिखाई दी, लेकिन जब वो विंडो में देख रहे थे तो उनको वो परछाई नहीं दिखाई दे रही थी। तो रोहन ने ना उस स्क्रीन में थोड़ा जूम करने की कोशिश की ताकि वो एग्जैक्टली क्या है वो देख सके, लेकिन वो जैसे जैसे जूम कर रहा था ना, वो जो परछाई है वो और ब्लर होती जा रही थी, तो वो क्लियरली देख नहीं पा रहे थे कि एग्जैक्टली है क्या वो चीज़। लेकिन परछाई है ना, वो जूम करने के बाद भी उस स्क्रीन में ही थी, लेकिन उनको फिजिकली वो चीज़ दिख नहीं रही थी। तो विकास ने 2-3 शॉट्स लिए। वो हर शॉट में ना उसको वो रिफ्लेक्शन उस फोटो में दिख ही रहा था। तो ये लोग भी काफ़ी परेशान हो गए, लेकिन विकास ने फोटोशूट जारी रखा और इसके बारे में प्रिया और आर्यन को उसने ठीक से कुछ बताया नहीं। अब दूसरे शॉट की बारी आई। इस शॉट में ना प्रिया को कुएं के पास खड़ा किया, तो बैकग्राउंड में कुआं था और फोरग्राउंड में प्रिया खड़ी थी। तो प्रिया को ना कुएं से कुछ आवाज़ सुनाई दी। प्रिया ने जब कुएं में देखा तो उसने देखा कि वो पत्थर रखा हुआ है, नीचे का कुछ दिख नहीं पा रहा है, लेकिन नीचे से उसको ना किसी के सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। तो प्रिया ने कहा, विकास भाई, मुझे ना नीचे से किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है, अगर ये कुआं बंद है तो नीचे क्या हो सकता है। तो विकास अपना कैमरा और बूम माइक लेके ना उस कुएं के पास गया और वो बूम माइक उस कुएं में लगाया और उसने सुनने की कोशिश की कि नीचे से आवाज़ आ क्या रही है। अब उसने जो सुना उसने तभी तो बताया नहीं, लेकिन जब फोटोशूट खत्म हुआ और वो होटल रूम वापस चले गए, तब विकास ने उन सबको वो रिकॉर्डिंग सुनाई। उस रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसी आवाज़ आई कि जैसे कोई कुछ गिन रहा हो, बट हिंदी में नहीं, कुछ अलग ही भाषा थी, बट वो जो रिदम है ना वो एकदम करेक्टली सुनाई दे रहा था। अब इन सब लोगों ने ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया इन सब चीज़ों पे और अगले दिन वो लोग वापस शूट पर पहुँचे। इस बार कार्तिक जो है ना वो आंगन में खड़े होकर रिफ्लेक्टर सेट कर रहा था। वो जब खड़ा था उसको महसूस हुआ कि किसी ने ना उसके कंधे पे हाथ रख के ज़ोर से कंधा दबाया हो। उसने एकदम से पीछे देखा तो कोई भी नहीं था, लेकिन उसके पास ना रोहन खड़ा था। तो कार्तिक ने कहा कि तूने अभी मुझे बुलाया? तो रोहन ने कहा, नहीं मैंने तुझे नहीं बुलाया, तुझे शायद कुछ वहम हुआ हो।
इसके बाद ना जो कार्तिक है वो दीवार की तरफ पीठ करके ही खड़ा रहा। कुछ टाइम बीता और रोहन जो है ना वो बूम माइक टेस्ट कर रहा था। तो वो जो बालकनी है उसमें खड़े होके वो अपना बूम माइक टेस्ट कर रहा था। उसने जब हेडफोन्स लगाए ना तो उसको कुछ सुनाई दिया कि बालकनी के नीचे से ना 2-3 लोग एक साथ कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। रोहन तो पहले डर गया, तो रोहन ने ध्यान से ना सुनने की कोशिश की। तो रोहन को सुनाई दिया कि कोई कह रहा है रुको रुको रुको, लेकिन जब उसने बालकनी से नीचे देखा उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। रोहन काफ़ी डर गया था, लेकिन ये बात उसने किसी को भी नहीं बताई। और अभी शाम का शॉट था। इस शॉट में ना वो लोग महल का वाइड एंगल का शॉट ले रहे थे। शॉट में ना रोहन ने देखा कि किसी ने जो बालकनी का दरवाज़ा है ना वो एकदम से खोल दिया और बंद कर दिया। तो रोहन ने ऊपर देखा तो बालकनी का दरवाज़ा बंद था। रोहन ने वो जो वीडियो क्लिप है ना वापस उसको रिवाइंड करके देखा तो उसको वापस दिखाई दिया किसी ने बालकनी का दरवाज़ा खोला और वापस बंद कर दिया। रोहन काफ़ी डर गया। अब रोहन ने ना थर्ड शॉट लिया। थर्ड शॉट में भी ना बालकनी का दरवाज़ा जो है वो खुला और बंद हो गया। इस बार रोहन ने जो शॉट है ना वो स्लो मोशन में देखा तो उसको ना एक सफ़ेद सा हाथ बाहर आते हुए दिखा जिसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और ज़ोर से दरवाज़ा खींचा। रोहन ये देख के काफ़ी डर गया था। उसने विकास को बुलाया और विकास को वो सेम क्लिप दिखाई। तो विकास ने पूछा कि रोहन ऊपर चले देख के आते क्या है। तो रोहन बोला नहीं भाई मैं तो नहीं आ पाऊँगा। विकास बोला तो मैं अकेला जाऊँ क्या। तो रोहन ने बोला नहीं तू भी मत जा, अब इग्नोर कर, वैसे भी शूट जल्दी ख़त्म होने वाला है। तो इन लोगों ने ये वापस चीज़ें इग्नोर की। अभी ना रात के कुछ शॉट्स बाकी थे। तो जैसे जैसे रात हुई ना तो जो महल का टेम्परेचर है ना वो बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो गया। सबको बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी। प्रिया ठंड में अपनी बाहें रगड़ रही थी और उसने आर्यन से कहा कि काफ़ी ज़्यादा ठंड नहीं हो गई अचानक से। तो आर्यन ने कहा हाँ रात हो रही है, यहाँ पे इतनी ठंड तो होती है। अचानक से ना हवेली में वापस ऐसी स्मेल आने लगी जैसे काफ़ी टाइम से किसी ने अगर घर साफ़ नहीं किया हो, वैसे स्मेल उनको अचानक से बहुत इंटेंसिवली आने लगी। तो प्रिया और आर्यन उस स्मेल की वजह से हवेली से बाहर चलते हुए आए और गार्डन में जाके खड़े हो गए। अभी ऑलमोस्ट रात हो चुकी थी और ना शाम का लास्ट शॉट लेना था। इसमें ना प्रिया दरवाजे के पास खड़ी थी और उसने अपना जो दुपट्टा है वो हवा में रखा था। तो विकास ने पूछा प्रिया रेडी। प्रिया ने कहा हाँ रेडी और रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई। तो जब शॉट शुरू हुआ तो प्रिया अपना दुपट्टा हवा में उड़ा रही थी, लेकिन प्रिया अचानक से ना एक जगह पर फ्रीज हो गई। तो आर्यन साइड में खड़ा था, उसने आवाज़ दिया प्रिया को, प्रिया। कुछ भी रिएक्शन नहीं था प्रिया का। फिर से उसने आवाज़ दिया प्रिया, फिर से उसका कोई रिएक्शन नहीं था। उसकी जो आंखें थी ना उसमें इतना डर था कि आर्यन ने कहा कि मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो प्रिया है, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कोई और ही खड़ी है। तो जब आर्यन उसके पास गया ना तो उसने पूछा प्रिया क्या हुआ। तो प्रिया ने ना दबे दबे शब्दों में कहा किसी ने मेरा नाम लिया। आर्यन ने कहा क्या। प्रिया ने कहा कि कुछ हवा जैसा आया, उसने मेरे कान के पास ना मेरा नाम लिया और उसके होंठ मेरे कानों पे टच हो रहे थे और वो हवा जैसे एकदम से उड़ कर चला गया, लेकिन उसने नाम मेरा एकदम साफ और एकदम धीरे से लिया। आर्यन ने पूछा किसने। प्रिया ने कहा किसी औरत ने। औरत की आवाज़ थी वो। उसने सिर्फ मेरा नाम नहीं लिया, उसने मेरा नाम ऐसे लिया जैसे वो मुझे काफ़ी साल से जानती हो। तो आर्यन ने कहा कि देखो प्रिया ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जब से आए ना कुछ इंसिडेंट्स यहाँ पे हो रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में वही सब चल रहा होगा, चलो ध्यान मत दो इन सब पे, अभी तुम ये शॉट कंप्लीट करो फिर हम यहाँ से निकलते हैं। ये इंसिडेंट हुआ ना तो नेक्स्ट डे से ये लोग जब भी शूट करने का ट्राई करते थे ना कुछ भी ठीक नहीं होता था। कभी कैमरा स्टेयर से गिर जाता था, कभी ऑडियो में ग्लिच आते थे, कभी कैमराज में ग्लिच आते थे, कभी वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड होती ही नहीं थी, कभी वीडियो क्लिप्स फ्रीज हो जाती थी। लेकिन रोहन और विकास ने काफ़ी कोशिश की और वो शॉट्स उन्होंने कंप्लीट किए। अब ना एक शाम का शॉट था, उन लोगों ने वो शॉट कंप्लीट किया और वो पैकअप करके उस हवेली से निकल रहे थे। जाते वक्त रोहन ने ना उस हवेली की तरफ पलट कर देखा। उसने देखा वो जो सेकंड फ्लोर की बालकनी है ना जिसको लॉक लगा के बंद कर दिया था, उसी बालकनी में एक औरत खड़ी है। उसका चेहरा जो है वो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, उसने पुराने कपड़े पहने हुए हैं। वो अपना हाथ उठाती है जैसे वो गुड बाय कर रही हो। रोहन ने जैसे ये देखा ना, रोहन जगह पर उसका खून सूख गया था।
रोहन भागते हुए एकदम आगे निकल गया। सब लोग सोचते रहे कि यार इसको क्या हो गया, ये क्यों भागा। रोहन ने उसके बाद किसी से भी कुछ भी नहीं कहा इस इंसिडेंट के बारे में। अब ये लोग होटल पहुँचे और रोहन ना वीडियो एडिटिंग कर रहा था, तो उसने सारे क्लिप्स ओपन किए। तो एक क्लिप में ना प्रिया खड़ी थी और उसके जस्ट साइड में ना एक फिगर दिखाई दे रही थी। इस बार ना वो फिगर काफ़ी क्लियर थी। वो एक औरत थी जिसने ना पुराने कपड़े पहने थे। उसका चेहरा थोड़ा ब्लर सा था, लेकिन पॉस्चर में ना वो कैमरे की तरफ ही देख रही थी। पहले शॉट में तो वो पीछे थी, दूसरे शॉट में वो थोड़ी आगे आई, तीसरे शॉट में ना उसने वो विंडो की फ्रेम पे हाथ रखा हुआ था, और चौथे शॉट में वो एकदम से गायब हो गई। विकास और रोहन आजू बाजू में ही बैठे थे, तो रोहन ने विकास से पूछा, भाई ये देख, ये कहाँ चली गई होगी। तो विकास भी काफ़ी डर गया। विकास ने बोला, पता नहीं भाई। तो उसने ना दूसरी क्लिप ओपन की जो उस हवेली के स्टेयरकेस की क्लिप थी। इस स्टेयरकेस में ना कोई औरत नहीं थी। इस स्टेयरकेस में ना प्रिया के पीछे एक आदमी खड़ा था जिसने दूल्हे की शेरवानी पहनी थी। उसका चेहरा भी बिल्कुल साफ नहीं दिखाई दे रहा था। रोहन ने कहा इस वीडियो में ना 23 फ्रेम्स थे, और उन 23 फ्रेम्स में हर फ्रेम के बाद वो आदमी ना कैमरा के पास आता जा रहा था। रोहन ने इन सारी क्लिप्स का ना मेटा डेटा निकाला, और उस मेटा डेटा में रोहन ने देखा कि ये सारी क्लिप्स की जो डेट है ना, रिकॉर्डिंग डेट, ये है 14 दिसंबर 1997। लेकिन ये कैमरा रोहन ने तो 2022 में खरीदा था। उसने काफ़ी बार वो क्लिप्स की डेट चेक करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसको यही डेट मिली। अभी रोहन ने ना आखिरी क्लिप ओपन की। इस क्लिप में ना 1-2 सेकंड के बाद प्रिया का जो एक्सप्रेशंस है ना, वो पूरी तरह से चेंज हो गए थे। प्रिया काफ़ी अजीब तरह से हंस रही थी। प्रिया के आंखों में ना एक अलग ही चमक थी। ऐसा लग रहा था कि कोई और ही उसकी बॉडी में है और वो उसकी बॉडी सिर्फ हंसने के लिए यूज़ कर रहा है। और उसी रात ना होटल में प्रिया को भी रात भर नींद नहीं आई। प्रिया जैसे ही सोने की कोशिश करती थी ना, वो डर जाती थी। वो आर्यन से कहती थी कि इस कोने में ना वो औरत अभी भी खड़ी होकर मुझे देख रही है। आर्यन ने प्रिया को रात भर संभालने की कोशिश की। जब सुबह हुई तो आर्यन ने इमीडिएटली वेन्यू वाले को कॉल किया और वो वेन्यू कैंसिल कर दिया। और आर्यन ने कभी भी उस वेडिंग के फुटेजेस या फोटोज़ रोहन से या विकास से नहीं मांगे। विकास और रोहन ने भी वो सारी क्लिप्स डिलीट की, लेकिन एक क्लिप है ना, वो कभी डिलीट नहीं हो पाई। वो वही क्लिप थी जहाँ पर प्रिया जैसे लग ही नहीं रही थी। सूरजगढ़ हवेली आज भी जयपुर से 35 किलोमीटर दूर वही खड़ी है। तो यही थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू 0M चैनल। अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर इंसिडेंट्स हुआ है तो आप मुझे नीचे दिखाए हुए मेल आईडी पे आपकी कहानी भेज सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।